नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। दोस्तों, ये हमारे वीडियो सीरीज़ नंबर 10 चल रहा है और ये वीडियो उसका पार्ट 5 है। इंग्लिश कंटेंट के साथ 19th वीडियो है और टॉपिक चल रहा है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, उस पर कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है। ये क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में वीडियो सीरीज नंबर 10 के पार्ट 1 में कवर किए थे। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड गिवन द मिनिमल, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बट गलती से मैंने जो है इनके आंसर्स अलग अलग बता दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोनों का वो है सैमुअल रोथस्टिन, और 9th में मैंने शायद गलत आंसर बता दिया था। 9th का आंसर मैंने जेम्स आई वियर बता दिया है शायद, बट माफ़ कीजिएगा, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। बट यहाँ पे 9th का आंसर डी होगा, एस रोथस्टिन, एंड 20th वाले में सैमुअल रोथस्टिन दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग इज रिलेटेड टू। सो बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग जो है वो किससे रिलेटेड होती है? तो मैंने इसमें आंसर बताया था बी, बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन, और मेरे हिसाब से बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट सुमित्रा जी का कहना है कि इसका बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज़ होगा। सो बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज़ जो है वो प्योरली नंबर्स से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज़ में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है आर्टिकल्स का, बुक्स का, या किसी भी तरह की पब्लिकेशन का, और बेसिकली ये फाइंड आउट किया जाता है कि इस पब्लिकेशन का इम्पैक्ट क्या है। तो ये इवेलुएट किया जाता है, वही बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज़ होती है। और देखिए, मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग में। वोकैबुलरी कंट्रोल ये भी तो सी एंड डी तो ऑप्शन में है ही नहीं, बचता है ए और बी। ए वाला जो है वो बिब्लियोमेट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और हम बात कर लेते हैं बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग। कपलिंग है क्या? कपलिंग जो वर्ड है वो कपल से बना है, कपल मतलब जोड़ा। तो इसमें क्या है, मान लीजिए 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। सो आर्टिकल ए में भी एक आर्टिकल सी को रेफर किया गया है, एंड सेम आर्टिकल सी को आर्टिकल ए में भी रेफर किया गया है और बी में भी रेफर किया गया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, 2 अलग अलग वर्क हैं, 2 अलग अलग लोगों ने किए होंगे बेशक, और उन दोनों ने एक पर्टिकुलर कॉमन आर्टिकल को रेफर किया हुआ है अपने आर्टिकल में। ठीक है, तो जो रेफरेंसिंग होती है ना, जो बिब्लियोग्राफिकल किसी भी आर्टिकल के एंड में हम बिब्लियोग्राफिक डिटेल देते हैं, बिब्लियोग्राफीज कौन कौन सी बिब्लियोग्राफीज रेफर की गई हैं उसकी बात हो रही है। तो जो रेफर्ड बिब्लियोग्राफीज हैं उसमें आर्टिकल ए में भी आर्टिकल सी को रेफर किया गया है और आर्टिकल बी में भी आर्टिकल सी को ही रेफर किया गया है, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग। ठीक है, तो ये जो चैप्टर के एंड में या आर्टिकल के एंड में जो बिब्लियोग्राफीज दी जाती है ना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर है, बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन। मैंने कमेंट करके बताया भी है पार्ट नंबर 1 में, बट सुमित्रा जी का अभी भी कहना है कि बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज़ होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, और आप चाहें तो मेरा नंबर आपको मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी न किसी कमेंट में। आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे भी करके बता सकते हैं, जो आप अगर मैम आप बताती हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाती हैं कि नहीं बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग जो है वो बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज़ के अंतर्गत ही में ही आएगा, तो आई विल अपडेट ऑल माय व्यूअर्स ऑन दिस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो बट मुझे जो लगता है, जो मैंने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग, और आपने जो कमेंट किया उसके बाद मैंने थोड़ा क्रॉस चेक भी किया है, बहुत डिटेल में तो नहीं बट थोड़ा बहुत मैंने देखा है, तो मैं अभी भी अपनी बात पे स्टिक हूँ कि इसका आंसर जो है बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग का बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन ही होगा। ये इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है, नॉट बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज से। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, या किसी और को भी डाउट है तो वो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू इंसिस्ट कि बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज ही इसका आंसर होगा, तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे वर्बली एक्सप्लेन कर दीजिए या लिख के भेज दीजिए, सो दैट हम उसे क्रॉस वेरीफाई करके और हम सभी व्यूअर्स के लिए उसे अपडेट कर सकें। So, but and also thank you so much for watching my videos and giving the positive giving your feedbacks. Okay, so let's move to our today's questions. Okay, क्वेश्चन है व्हेन लूहन डेवलप्ड SDI सर्विस। सो ये आपको ये भी याद रखना है कि SDI सर्विस किसने डेवलप किया था, तो वो मिस्टर लूहन ने डेवलप किया था, एंड द ईयर वाज 1961. ओके, फीडबैक मैकेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच सर्विस। सो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो SDI सर्विस का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डेवलप्ड कंप्यूटर बेस्ड SDI सर्विस। सो
कंप्यूटर बेस्ड SDI सर्विस जो है मिस्टर HP लुहन ने ही डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द बुलियन ऑपरेटर। सो बुलियन ऑपरेटर कौन सा नहीं है? देखिए बुलियन ऑपरेटर में 3 चीज आती हैं, एंड और नॉट। सो एंड है, और नॉट है, और है, एंड निल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा निल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SDI वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाई हुम। फिर से वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, HP लुहन इसका आंसर है। अगला सवाल है व्हाट डज SDI स्टैंड्स फॉर। SDI स्टैंड्स फॉर सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलाना, प्रसार करना, ठीक है, स्प्रेड करना। तो सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले कौन थे? सो मिस्टर जॉर्ज बुले वाज अ मैथमेटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक इज वन ऑफ द इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ विच सर्विस। सो फीडबैक कौन सी सर्विस का इसेंशियल एस्पेक्ट है? तो SDI सर्विस का इसेंशियल एस्पेक्ट है फीडबैक। ठीक है, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। फीडबैक इज वन ऑफ द इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ विच सर्विस। सो फीडबैक इज इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ SDI सर्विस। ओके, अगला सवाल है व्हाट इज मैच्ड विद फीचर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन SDI सर्विस। तो SDI सर्विस में डॉक्यूमेंट के फीचर्स को किससे मैच किया जाता है? सो उसको मैच किया जाता है यूजर प्रोफाइल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड दैट प्रोसेस विच एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट बिटवीन यूजर्स एंड द इंफॉर्मेशन डेटाबेस। सो यूजर और इंफॉर्मेशन डेटाबेस के बीच में जो प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज ए ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड दैट रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च इन द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन ए रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन करंट डेवलपमेंट्स। दैट इज ए ट्रेंड रिपोर्ट। ओके, अगला सवाल है ट्रेंड रिपोर्ट इज हाईली यूजफुल प्रोडक्ट फॉर व्हाट। ट्रेंड रिपोर्ट इज हाईली यूजफुल प्रोडक्ट फॉर एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेंड रिपोर्ट्स fall in category of which source of information. So trend report falls under state of the art report. Okay, next question है the meaning of the Boolean expression A or B is to such set which has. So A और B का क्या मतलब होगा? Elements of A and B, both A and B, ये तो होगा ही, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ बी ओनली, ये भी होगा। एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली, ये भी होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ट्रेंड रिपोर्ट्स। सो जो ये 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं, इनमें से ट्रेंड रिपोर्ट्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो यूनेस्को जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है इन सब में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन an increase in the level of specificity of indexing languages results in increase in, so ये हो जाएगा recall and precision. Okay, next question पे चलते हैं। what is the main purpose of a trend report? trend report का main purpose क्या होता है? so trend report का main purpose होता है to fulfill the specific information requirements on a particular subject. Okay, next question है what are those services which are provided through online process via computer to the users. so इसको हम बोलेंगे online services. Okay, next question है what is called that report in which the survey of the important documents and articles related with a subject is published in a year. तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम ट्रेंड रिपोर्ट्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड। सो ट्रेंड रिपोर्ट जनरली कौन प्रोड्यूस करता है? तो उसको जनरली R&D ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।